चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर। जो पिछले बार का क्वेश्चन पेपर है वही सेम पेपर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इस पेपर को दिखाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है आप लोगों को कि इसी तरीके से पेपर आता है, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है। और इस पेपर को देखने के बाद आपको एक ओवरव्यू अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है जो इस बार डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चे पेपर देंगे। तो सामने मेरे आपके देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है। पहला क्या लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि आप मोबाइल पेजर वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है, हिंदी और इंग्लिश पेपर दोनों में आता है, लेकिन यहाँ पे केवल आपको इंग्लिश में मैं दिखाऊंगा, तो फाइनल जो है ये इंग्लिश को ही सच मानेंगे, मतलब सही मानेंगे, हिंदी वाले को नहीं मानेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया। पार्ट 1 की बात करें कि पार्ट 1 में आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, तो पार्ट 1 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस जगह पे एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेगा। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको 30 नंबर का पहला सेक्शन रहेगा पार्ट ए। तो इसमें पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, ड्रा ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द सेल। आपको एक सेल का डायग्राम बनाना है अच्छा सा। उसके बाद डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर भी बनाना है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में बताना है, ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है और फंक्शन के बारे में उसको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा ए बेल लेवल डायग्राम एलएस ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये भी आपका टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, और फिर डिस्क्राइब द वेरियस सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेरियस सिक्रीशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ड्रा ए नीट बेल लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इट मीन्स आपको किडनी का एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, और फिर फाइनली पूछ रहे हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फार्मेशन, कैसे यूरिन का फार्मेशन होता है उसके बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, कह रहे हैं डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर। स्ट्रक्चर बनाना है लीवर का और फंक्शन बताना है। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहे हैं, हाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में बताना। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी है, कह रहे हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कंट्रक्शन। मसल कंट्रक्शन की आपकी फिजियोलॉजी बतानी है आपको। उसके बाद आरएस फैक्टर क्या है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। तो आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे सेक्शन ए या पार्ट ए में। उसमें से केवल आपको 6 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में करना होगा। आगे नेक्स्ट पार्ट बी में आ जाते हैं। तो पार्ट बी में आपको टोटल 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा। इट मीन्स 30 नंबर का ये सेक्शन भी होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिखा है आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। जो क्वेश्चन दिया गया है वो इक्वल मार्क कैरी करता है। पहला क्वेश्चन ही देख लो, डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप बताना है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। दूसरा, डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट से रिलेटेड जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें एक डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट एक टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड कोगुलेशन, किस तरीके से ब्लड क्लॉट होता है उसकी मैकेनिज्म बतानी है स्टेप बाय स्टेप, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्प्लीन, स्प्लीन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब हम लोग सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन में वाइट ब्लड, राइट द ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बताना है, राइट अबाउट ब्लड ग्रुप्स, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी उसके बाद ओ, ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ऑन रिफ्लक्स एक्शन, रिफ्लक्स एक्शन के बारे में बताना है आपको, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी दिन इस पे एक वीडियो आपको स्पेशली रिफ्लक्स एक्शन के बारे में ही बना के अपलोड कर दिया जाएगा। अब कुछ नीचे टर्मिनोलॉजी दी हैं या ऐसा बोल सकते हैं डिजीज़ दी गई हैं, उनके बारे में बताना है। जैसे जो पहली अपनी डिजीज़ है ग्लूकोमा के बारे में बताना है, हीमोपाइसिस के बारे में बताना है, उसके बाद मार्टिनेशन के बारे में बताना है, मेनोपॉज के बारे में बताना है, हाइपरटेंशन के, मतलब एक कुछ टर्म दी हुई हैं, इनकी डिफिनेशन आपको बताना है, डिफाइन करना है, ये भी आपको 3 नंबर का होगा। ठीक है, इनमें से कोई 3 करना है, एक नंबर का रहेगा, मतलब 2 लाइन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, ये भी एक नंबर का रहेगा, आपको आरबीसी के बारे में बताना है, रेड ब्लड सेल्स के बारे में जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एएनएस के बारे में बताना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, टीएसएच के बारे में बताना है, उसके बाद जीआईटी के बारे में बताना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कैसे होती है उसकी फिजियोलॉजी बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द एग्जाम्पल, इसके बारे में बताना है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेक्शन 2 जो है वो भी पार्ट 2 ख़त्म हुआ। ठीक, और उसमें 11 नंबर क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से केवल आपको 10 क्वेश्चन करने रहेंगे। सेम ऐसे ही पेपर आपको इस बार फाइनल एग्ज़ाम में मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, पार्ट 3 में आ जाते हैं या सेक्शन 3 में। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल एक नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक या 1 वर्ड में आपको आंसर करना होगा। पहला ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेड आफ्टर टोटल बोन, मतलब हमारा जो बॉडी है वो कितने बोन से बन के बनी है, 206। उसके बाद कह रहे हैं कि यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं, शायद ओ को बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वाट डिस्कवर्ड, तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इनको बोला जाता है। ठीक है, संभवतः। उसके बाद फिर यहाँ पे ईसीजी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हेनले लूप किस शेप का होता है, शेप उसकी बतानी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो लार्ज पार्ट होता है मोस्टली सेरेब्रम होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना कि फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ द बोन ऑफ मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के अंदर जो अरेंजमेंट होता है बोन का वो किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो मैलियस, इनकस और एस्टिपीस, डी ऑप्शन सही रहेगा। जो ऑप्शन का आंसर नहीं बताया जा रहा है उसको आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइसलैंड अब लंगर हैंस प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज़ की होती है, मोस्टली बैरी करती रहती है लेकिन आप 28 डेज़ ही लगाइएगा। टेंडन जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका मसल्स विथ लिगामेंट के अंदर पाए जाते हैं, ये भी इसका। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, तो कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, ए मसल इज अ फटीग व्हेन देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ, तो कह रहे हैं कि अगर मसल्स के अंदर फटीग आती है तो एक्यूमुलेशन होने का 2-3 रीज़न हो सकता है। पहला हो सकता है एक एसिड आती है, उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो अगर एसिड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब, ठीक है, उस वजह से भी फटीग हो सकता है। अगर जॉइंट पेन की बात करें तो वहाँ पे यूरिक एसिड होता है फॉर्मेशन, वो अलग चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर एंड अंडर कंट्रोल, किसके अंडर कंट्रोल में होता है, तो ये हार्मोन होते हैं कुछ, उसके कंट्रोल में होता है, देख लीजिएगा, या ब्रेन के, दो में से एक होगा। जनरली ए सडन फेटल हार्ट अटैक मे बी टेक ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, तो एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो जाए पेशेंट को तब भी ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्स ऑफ ए पर्सन कैन बी फेल्ट बाय द पेसिंग इन द फिंगर आर्टरीज, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मतलब अगर किसी की पल्स गिर रही है तो इसका मतलब है कि डिफिशियंसी हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं गस्टर्टी सेल्स आर द फाउंड, इस तरीके की सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज स्टोर्ड इन द बॉडी, बॉडी की किस जगह पे बाइल स्टोर्ड होता है, तो संभवतः लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस काज द डिफेक्ट ऑफ द आइज, अगर ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाती है लंग्स की तो क्या होगा। फिर कह रहे हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सिक्रीट, कार्पस कैलोसम से दोनों सिक्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन, इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ये पूरा पेपर था पिछले साल का, आई होप थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली होगी। ये पेपर देखने के बाद लगा होगा कि कुछ तरीके से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ अगर वीडियो पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।